मुरली अमृत की धारा है धारा, परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने को आए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 28 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ओम शांति का भावार्थ बताया कि ओम माना अहम, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मुझ आत्मा का पिता शांति का सागर है और मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। तो बाबा कहे, जब आत्मा को यह स्मृति रहती है तब आत्मा अशांति की दुनिया में भी शांति की अनुभूति करती है। बाबा कहे, ओम शांति का कितना सिंपल अर्थ है। फिर बाबा ने याद का यथार्थ भाव बताया कि जब हम अपने को देह से न्यारी आत्मा समझकर एक बाप को याद करते हैं, यही यथार्थ याद है। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई भी याद न आए। और साथ में कहा कि सदा याद बनी रहे, उसके लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में यह स्मृति बनी रहे, बाबा आपको पाकर हमने जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। तो बाबा कहे, जब यह स्मृति बनी रहेगी तो नशा चढ़ा रहेगा और नशे में रहने से याद भी सहज हो जाएंगे। और सेवा के लिए कहा कि सबको समझाना है, अभी संगम युग चल रहा है, स्वयं भगवान बाप आए हैं, यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेंगे। समझाना है, क्या तुम भी शिव बाबा से वर्षा लेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे। फिर अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चे अभी देवी गुण धारण करते हो तो देह और देहधारियों को याद नहीं करना, देह और देहधारियों को याद करना यह भूतों की याद हो गई। तो बाबा कहे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगाना है। और साथ में स्मृति दिलाई कि यह इंद्र सभा है, बाबा अभी आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, यह नई बात है, नया कोई यह बातें समझ न सके। और लास्ट में नशे में रहने के लिए कहा कि तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनते रहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा एकदम चढ़ा रहेगा, स्थायी खुशी बनी रहेंगी। यह ज्ञान अमृत है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। आज मुरली से प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर में बाबा कहे, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद न आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे, बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते हैं ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर, कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा ओम शांति का भावार्थ बता रहे हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांति है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है। बाबा कहे, ओम शांति का कितना सरल भावार्थ है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति के सागर के संतान हूँ और मुझ आत्मा का घर भी शांति धाम है। तो बाबा कहे, ओम शांति का भावार्थ कितना सिंपल है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते हैं कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया कब होती है, पुरानी से फिर नई दुनिया कब होती है, यह कोई भी नहीं जानते।
कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं? बाबा कहे पुरानी दुनिया को कलयुग, नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। तो नए से पुराने होने में कितना समय लगता है यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इसलिए इसको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया ही होंगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। यह लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। यह सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहे यह सारी गुह्य बातें मैं अभी सन्मुख आकर समझाता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नरक, यहाँ मनुष्य है नरकवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी है ना, हिसाब से कह भी देंगे बरोबर यह नरक ठहरा, परंतु बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत अर्थात कर्तव्य व्यवहार बंदर जैसे हैं। यह भी गाया हुआ है ना, खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। अपने लिए क्या कहेंगे? हम पापी नीच हैं, परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं, बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी, तुम पवित्र बन रहे हो। जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बातें हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पार्ट बजाने, इस दुख धाम में सभी दुखी है, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे बाबा कहे अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो? बाबा कहे एक और ओम शांति करते रहते हैं और फिर शांति मांगते रहते हैं, क्योंकि ओम शांति का भावार्थ नहीं जानते। बाबा कहे अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली हैं, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेंगी? अशरीरी होने से ही शांति होंगी। अंडरलाइन बाबा कहे आत्मा को शांति कब मिलेंगी? जब आत्मा अशरीरी अर्थात देह भान से न्यारी होंगी, तब शांति मिलेंगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। यह कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से यह रावण दुश्मन बना है? बाबा पूछ रहे हैं यह रावण दुश्मन कब से बना है? द्वापर युग से। यह भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी पुतला बनाकर जलाते हैं, जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं। कुछ भी पता नहीं। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे यह सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे? शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं, यह सब कल्पना है, ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा कहे यह संसार का गुह्य राज बाबा अभी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति जानते हैं, कोई समझते ही नहीं है। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे बच्चे कहेंगे, और जो नहीं समझते हैं वह लगे अर्थात सोतेले हुए। अब सोतेले वारिस थोड़े ही बनेंगे। बाबा के पास मातेले बच्चे भी हैं तो सोतेले भी हैं।
मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सोतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते हैं यह मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर हैं। राम और रावण 2 अक्षर हैं। राम राज्य और रावण राज्य अभी है संगम युग। बाप समझाते हैं यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। तो कहते हैं कौन सी श्रीमत? बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। बाबा कहे ऐसे ऐसे समझाना है कि शिव बाबा अभी आकर वर्षा देते हैं, तो क्या तुम वर्षा लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, पवित्र बनेंगे? तो कहते हैं हम पवित्र रहे, फिर पति न माने तो मैं किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यह सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कह देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार्ग के धक्के। वह जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। कहते हैं अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? परंतु समझते नहीं। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सदगति करो, क्योंकि वह एक ही सर्व का सदगति दाता है। अच्छा वह कब आते हैं यह कोई भी नहीं जानते। बाबा कहे इतना मालूम है कि भगवान ही आकर सदगति करते हैं, लेकिन वह कौन है और कब आते हैं यह नहीं जानते। बाप समझाते हैं रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं शिव जयंती मनाते हो ना, तो यह स्पष्ट करना है कि वह आकर नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस, पतित से पावन बनाते हैं। वही सर्व के सदगति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ है। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की सदगति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। वह आते भी भारत में है। बाबा कहे कोई भी साधु संत महात्मा धर्म पिता सबकी सदगति करने वाला एक भगवान गॉड ईश्वर है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सदगति देते हैं। वह निराकार बाप यहाँ तो है नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। श्री कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी देवी देवताओं को यहाँ नीचे याद करेंगे, कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। बाबा सूक्ष्म डिफरेंस बता रहे हैं कि बाकी सब देवी देवताओं को याद करते हैं तो यहाँ धरती के ही कोई न कोई स्थान पर याद करते हैं, लेकिन परमात्मा को जब याद करते हैं तो ऊपर देखकर याद करते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिनल अबोर्ड परम धाम है, जिनको पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों की है यथार्थ याद। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, यह ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। इसलिए आज बाबा ने गीत भी सुनाया ना कि बाबा आपको पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया, आप मिले सब कुछ मिल गया। बाबा कहे अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते। वहाँ सतयुग में यह बातें होती नहीं। भगवान तो एक बाप ही है, ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुसलमान भाई बहन, नहीं,
आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं। बाबा कहे यह जो भाई भाई कहते हैं ना, यह आत्मा के नाते से कहते हैं, शरीर के नाते से नहीं। बाबा कहे परंतु इस बात को जानते नहीं हैं। शास्त्र आदि सुनते सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। वास्तव में है असत झूठ। सच खंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम बच्चे अभी देवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा करते हैं, अर्थात देह की पूजा करते हैं। इसलिए कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना कि शरीर को याद करना, शरीरों की पूजा करना, यह जैसे भूतों की पूजा हो गई। तो बाबा कहे फिर भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर माम एकम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है। वह है विकर्माजीत संवंत, यह है विकर्मी संवंत। बाबा कहे सतयुग त्रेता में होता है विकर्माजीत संवंत और द्वापर से कलयुग का संवंत है विकर्मी संवंत। बाबा कहे तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं यह तो हठ योगी है, वह राजयोग सिखला न सके। तुम राज ऋषि हो, वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा कहे तुम राज ऋषि कौन से हो? घर गृहस्थ में रहते हुए बेहद का संन्यास करने वाले राज ऋषि हो। बाबा कहे रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके। यह है नई बातें, नया कोई समझ न सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। यह इंद्र सभा है ना, अर्थात जहाँ स्वयं भगवान सन्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, वह हुई इंद्र सभा। तो वहाँ कोई नयों को नहीं ला सकते हैं, अर्थात जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है, 7 दिन का कोर्स नहीं किया है, तो वह बाबा के सन्मुख बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि वह बाबा के महावाक्यों को समझ नहीं पाएंगे। तो बाबा कहे इस समय है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम युग, पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना न सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, यह कब राज्य करते थे यह भी किसी को पता थोड़े ही है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर यह कहाँ गए? तुम बता सकते हो 84 जन्म भोगे, अभी तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। तत्त्वम, यह नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे न सके। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह स्थायी नशा भी रहना चाहिए, अर्थात बाबा कहे खुशी का पारा तो चढ़ता है लेकिन वह स्थायी रहना चाहिए। बाबा कहे यह है ज्ञान अमृत, वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है, यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत, तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए। अंडरलाइन, बाबा कहे यह है ज्ञान अमृत, तो तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देखो कितने खुश होते हैं। जानते हो हम श्रीमत से फिर से श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे से लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए
योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि का योग बाप और वर्षे में लगा रहे। दूसरा पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेले बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थिर रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएंगी। आज बाबा ने दिव्य बुद्धि के विमान में बैठ करके तीनों लोकों की सैर करने के लिए कहा कि सिर्फ बुद्धि रूपी स्विच ऑन करो और उसके लिए बाबा कहे अमृत वेले केयरफुल रहो। फिर तीनों लोकों में जितना समय चाहो जहाँ चाहो सैर कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। आज का स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। आज 28 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया, एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होंगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक बाप के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्ति हुई है उसमें खो जाओ। आज मास का लास्ट दिन है तो आज बाबा ने विशेष अनुभव करने के लिए कहा कि एकांतवासी का डबल अर्थ है, एक बाहर के रूप में एकांत और एक अंदर एक बाबा की याद में खो जाना, एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।